नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर महाराज की दाढ़ी आखिर क्यों बढ़ी? कौन सी चिंता में है धीरेंद्र शास्त्री? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बागेश्वर महाराज यानी धीरेंद्र शास्त्री, जिनकी हलचल अक्सर पूरे देश में उथल पुथल मचाए रखती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह हलचल थमी सी है। बाबा का जो स्मार्ट लुक है, जो स्मार्ट ड्रेसअप है, स्मार्ट परिधान है, वो भी चेंज हुआ, बदला हुआ है। क्लीन शेव रहने वाले बाबा की दाढ़ी अचानक बढ़ गई है, बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं। चमकने दमकने वाले चेहरे, गुलाबी चेहरे पर जो दाढ़ी है वो अजीब सी लगती है। आखिर क्यों बढ़ी बाबा की दाढ़ी? क्यों वो इसके शेव नहीं करवा रहे हैं? क्यों बाल नहीं कटवा रहे हैं? क्या बाबा को कोई चिंता है या फिर कोई और कारण है? इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री चिंता में भी बताए जा रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे हैं, जो पढ़े भी जा सकते हैं। आखिर दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा खुद किस चिंता में है, यह बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी कौन सी चिंता है जो बाबा को सोच में डाले हुए है, धीरेंद्र शास्त्री जैसों को सोच में डाले हुए है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री जी की दाढ़ी क्यों बढ़ी और उन्हें किस बात की चिंता है। बाबा की दाढ़ी क्यों बढ़ी, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की। उनके जितने भी सेवादार हैं, उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनके परम शिष्य हैं, उनसे सबसे चर्चा की। तब जाकर पता चला कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने ये जो दाढ़ी बड़ी करके रखी है, इसकी वजह क्या है। और इसकी वजह सामने आई, बाबा का अनुष्ठान। धीरेंद्र शास्त्री जी इन दोनों अनुष्ठान में हैं और उनका अनुष्ठान कोई छोटा मोटा या सामान्य नहीं होता। वो जो संकल्प लेते हैं, वो संकल्प पूर्ति तक वो अनुष्ठान जारी रहता है। और जब तक वो अनुष्ठान चलता है, तब तक बाबा ना शेव कराएंगे, ना बालों की कटिंग कराएंगे। तो इस तरह से ये इनका एक संकल्प है, बहुत बड़ी एक संकल्प शक्ति अंदर इनके बैठे हुई है, और जिसके परिपालन के लिए बाबा को कोई सुध-बुध नहीं है। उन्हें अपने स्मार्ट लुकअप से कोई लेना देना नहीं। वो तो सीधे आराध्य के चरणों में है और अपने संकल्प को लेकर, अपने अनुष्ठान को लेकर जो संकल्प किए हुए हैं, वो उसको वो सिरोधार्य किए हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बागेश्वर महाराज के चेहरे पर और किस बात की चिंता है। तो हम आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री जी करीब 200-300 करोड़ की लागत से छतरपुर में, बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। और यह कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा। 2 साल की म्याद इसमें बाबा ने रखी हुई है और अस्पताल बनने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा चाहे 200 करोड़ की लागत हो, चाहे 200 से 300, 400, 500 करोड़ हो, पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई चिंता नहीं है बाबा को, क्योंकि बाबा पर पैसा तो बरसता है। उन्हें पैसे की कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर जब यह अस्पताल तैयार हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, तो यह रन कैसे होगा। यह बहुत बड़ा सवाल धीरेंद्र शास्त्री जी के मन में चल रहा है, जो हमें बहुत पुख्ता जानकारी लगी। और बाबा के चेहरे पर यह भाव और धीरेंद्र शास्त्री जी की जो एक्टिविटीज हैं इन दोनों, उससे आप समझ सकते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल को लेकर धीरेंद्र शास्त्री जी बहुत चिंता में है, बहुत ज्यादा चिंता में है। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी भी ये जानते हैं कि कोई भी अस्पताल बिल्डिंग से नहीं चलता। अस्पताल चलता है क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टरों से, क्वालिफाइड बड़े डॉक्टरों से, योग्य काबिल नर्सिंग स्टाफ से। ये बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर वहां डॉक्टर नरेश त्रेहान से घंटों चर्चा की। उनसे अस्पताल की वर्किंग जानी, किस तरह से अस्पताल रन करता है, क्या स्टाफ लगता है, किस लेवल के डॉक्टर होना चाहिए, कौन सी मशीनें होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं उस अस्पताल में होना चाहिए। 3 से 4-5 घंटे धीरेंद्र शास्त्री जी अपने साथ स्टाफ लेकर गए थे
जो मेडिकल फील्ड का भी था, तो समझते रहे डॉक्टर नरेश त्रेहान से। नरेश त्रेहान जी ने भी पूरा विधिवत उन्हें पूरी जानकारी दी कि अच्छे अस्पताल को अच्छे ढंग से रन करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। और आपको मालूम है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जबलपुर भी आए थे, यहां भी उन्होंने कैंसर अस्पताल की जो मशीनें हैं वो देखी, स्टाफ के बारे में जानकारी ली, डॉक्टरों के बारे में जानकारी ली, सारी चीजें जान दी कि किस तरह से हम इस अस्पताल को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का उद्देश्य सिर्फ अस्पताल भर खोल लेना नहीं है, उनका उद्देश्य यह है कि जो पीड़ित गरीब हैं, जो मरीज हैं, उनका बहुत बढ़िया बेहतर इलाज हो। और बेहतर इलाज तब होगा जब उस अस्पताल में बेहतर डॉक्टर होंगे, बेहतर नर्सिंग स्टाफ होगा। रही बात खर्चे की, तो खर्चे की कोई कमी नहीं है। उस अस्पताल को रन करने में कितनी भी लागत लग जाए, कितना भी पैसा लग जाए, धीरेन्द्र महाराज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और धीरेन्द्र महाराज जी के जो शिष्य मंडली है, जो सेवादार हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो भी इस अस्पताल को बहुत अच्छे से संचालित होने देने के लिए संकल्पित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैंसर जैसे हॉस्पिटल को चलाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, नागपुर, यहां का बड़े डॉक्टर चाहिए, बड़े कैंसर सर्जन चाहिए, बड़े क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, बड़ा नर्सिंग स्टाफ चाहिए। तो फिर सवाल यह है कि कोई भी बड़ा डॉक्टर इतने बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, ये मेट्रो सिटीज हैं, ये बड़े शहर हैं, बड़े महानगर हैं, इनको छोड़कर आखिर छतरपुर जैसे छोटे से शहर में क्यों आएगा? वो कैसे आएगा? वो आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह जो नर्सिंग स्टाफ है, वो भी जो क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ है, आमतौर पर वो बड़े मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े अस्पतालों में काम करता है। अब सवाल यह है कि वैसा नर्सिंग स्टाफ छतरपुर कैसे आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल बाबा को अपने दौरे में भी समझ में आ रहा है, और वो इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं कि सबसे बड़ी चिंता यही है कि अस्पताल तो 2 साल में बन जाएगा, 2027 में शुरू होना अस्पताल को। अस्पताल में पैसा कितना भी लग जाए, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। अस्पताल की बिल्डिंग शानदार बनेगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बनेगी। लेकिन सवाल वही आएगा कि वहां पे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कहां से आएंगे? और जब तक अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, तो अस्पताल चला पाना बहुत कठिन काम है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की चिंता का यही विषय है कि ऐसे क्वालिफाइड बड़े डॉक्टर कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, किन शर्तों पर मिलेंगे, और वो डॉक्टर छतरपुर में, बागेश्वर धाम में रहने तैयार होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि छतरपुर की कहानी तो आपको मालूम है, वो बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है, वहां पर तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है। चूंकि बागेश्वर धाम की कृपा है, तो बागेश्वर धाम पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, प्रसिद्ध है, लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस आस्था से अस्पताल को जोड़ना भी बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस अस्पताल में उस योग्य, जिस हिसाब का अस्पताल बन रहा है, उस योग्य डॉक्टर मिले, उस योग्य नर्सिंग स्टाफ मिले, तब जाके वो अस्पताल जो उद्देश्य है बाबा का, उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल होगा। और यही चिंता बाबा के मन में बैठी हुई है, और इस चिंता के निवारण के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी ये मानना है कि बागेश्वर महाराज की कृपा से जरूर सब कुछ को ना कोई इसका हल निकलेगा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है कि बागेश्वर धाम की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से बहुत योग्य, क्वालिफाइड, वैसे बड़े बड़े डॉक्टर, उनका मन परिवर्तन हो जाए, और वो इस बागेश्वर धाम के अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ का भी मन परिवर्तित हो जाए, और वो भी बागेश्वर धाम के इस कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएं। ये उम्मीद और ये विश्वास धीरेन्द्र शास्त्री जी को है, लेकिन चिंता भी उसी तरह उनके मन में है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव।